हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। बेटा साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको शायद कुछ पता होगा। साइनोबैक्टीरिया जो है ना, ये एक जानदार हैं और इनको दूसरे नाम से हम बेटा बुलाते हैं ब्लू ग्रीन अलजी। साइनोबैक्टीरिया का बेटा दूसरा नाम है, इट इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन अलजी भी इसको कहते हैं, या इसको बेटा तीसरे नाम से हम कहते हैं सियानोफाइसी भी इसको कहते हैं, या चौथा नाम इसका है सियानोफाइटा भी इसको कहते हैं। पांचवा जो साइनोबैक्टीरिया का नाम है ना, वो है मैक्सोफाइटा। ये सारे चार पांच जो नाम है ना, ये सारे साइनोबैक्टीरिया के ही बेटा नाम है। और साइनोबैक्टीरिया की तरफ हम पहले चलते हैं, इसकी जन्म कुंडली की तरफ, इसकी हिस्ट्री की तरफ, एवोल्यूशन की तरफ। तो बेटा याद रखना, साइनोबैक्टीरिया जो है ये जानदार जो है आपके एवोल्यूशन के हिसाब से हम देखें तो बेटा ये जानदार जो है ना, ये इवॉल्व हुए हैं ना, ये इवॉल्व हुए फ्रॉम बैक्टीरिया, ये इवॉल्व हुए बैक्टीरिया जानदार से। और ये धरती पे आए थे आज से 250 करोड़ साल पहले। ये इवॉल्व हुए थे 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। आज से 250 करोड़ साल पहले ये जानदार जो है साइनोबैक्टीरिया आपके इवॉल्व हुए थे और ज़मीन पे आए थे। जब ये आए थे ना, तब ज़मीन पे कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हार्श थी। कंडीशन जो है वो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। तब धरती पे बहुत ही ज़्यादा रेडिएशंस थे, तब बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज थे, और कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली थी। तो ये पैदा हुए थे हार्श कंडीशंस के अंदर, खतरनाक कंडीशन के अंदर। और ये जो आए तब धरती पे नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं था, ज़मीन पे कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं थी। यही पहले जानदार थे जिन्होंने दुनिया में पहली बार ऑक्सीजन को रिलीज़ किया था। और ये जो जानदार जैसे ही आए तो यही थे धरती के पहले जानदार। इनकी न्यूट्रिशन के हिसाब से हम बात करें ना बेटा, तो साइनोबैक्टीरिया जो है ना, ये जानदार ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है? बेटा याद रखना, ये जानदार दुनिया के पहले ऑटोट्रॉफिक जानदार थे जिन्होंने दुनिया में पहली बार किया था फोटोसिंथेसिस। दुनिया में पहली बार फोटोसिंथेसिस करने वाले जो जानदार है ना बेटा, वो यही है, साइनोबैक्टीरिया ही है आपके, ठीक है बेटा। और इन्होंने ही पहली बार दुनिया में किया था ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें इसने लिया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी लिया था, और पानी के थ्रू इन्होंने की ऑक्सीडेशन, पानी टूटा और पानी से रिलीज हुआ ऑक्सीजन गैस। बाकी बचा पानी का हाइड्रोजन और आगे बचा ये CO2, इसके साथ हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, जिसके नतीजे में इनके अंदर खाना बन गया। इस खाने का नाम था बेटा ग्लूकोज, और इन्होंने दुनिया में पहली बार ऑक्सीजन को रिलीज किया था। हमारी जब धरती बनी थी बेटा, अर्थ, हमारी ज़मीन बनी थी आज से 450 करोड़ साल पहले। हमारी अर्थ बनी थी ज़मीन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ बनी। तब धरती पे कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं थी। यही वो बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया थे, जिन्होंने दुनिया में पहली बार फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को किया था रिलीज। यही ऑक्सीजन गैस इन साइनोबैक्टीरिया की ऊपर जाकर कन्वर्ट हुई एक मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल का नाम है O3, या इस O3 को हम कहते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को भी बनाने वाले जो जानदार है ना बच्चे, वो जानदार यही है साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने ही ओजोन लेयर को बनाया था, और इन्होंने ओजोन लेयर जो बनाई थी वो बनाई थी आज से 200 करोड़ साल पहले। इन्होंने ही जानदारों ने बेटा ओजोन लेयर बनाई, और इन्होंने ओजोन लेयर कब बनाई बेटा? 2 बिलियन ईयर्स एगो। आज से 200 करोड़ साल पहले इन्होंने ही ओजोन लेयर बनाई थी, ऑक्सीजन को रिलीज करके इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर। और ये जानदार सारे ऑटोट्रॉफिक है, कोई बीमारी नहीं कराते हैं, कोई पैरासाइट वगैरह नहीं है, किसी को भी कोई डिजीज वगैरह नहीं कराते हैं, ये सारे अच्छे हैं। अब ये हो गई इनकी बातें। अब हम आगे चलें तो भाई साहब, इनका फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो बेटा इनका फोटोसिंथेसिस होता है इनके खास एक ऑर्गेनेल में, इसका नाम है मीजोजोम। इनके अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट वगैरह मौजूद नहीं है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, पिरामिडल सेल है। तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस सारा यहाँ मीजोजोम में होता है। मीजोजोम इसका ऑर्गेनेल है जो करता है इस आपके जानदार के अंदर फोटोसिंथेसिस। अब ये मीजोजोम क्या है बेटा? ये मीजोजोम देखो, ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना इसकी, जब सेल मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड खाती है ना, इसके फोल्ड को हम कहते हैं मीजोजोम। और इसके मीजोजोम के अंदर बहुत सारी पिगमेंट होती हैं। इसके मीजोजोम में तकरीबन 3 से 4 किस्म की पिगमेंट्स होती हैं, और वो पिगमेंट ये हैं बेटा।
एक पिगमेंट भाई यूनिवर्सल पिगमेंट है, हर जानदार में होती है, ऑटोट्रॉफ जानदार में, इसका नाम है क्लोरोफिल ए पिगमेंट। क्लोरोफिल ए पिगमेंट भी इसमें होती है आपके मीसोसोम के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के इनर फोल्ड में। इसके अलावा एक और भी पिगमेंट है इसमें जिसको हम कहते हैं ब्लू पिगमेंट। इस ब्लू पिगमेंट का नाम है फाइकोबेलिन, फाइकोबेलिन, जो कि इसमें होती है ब्लू पिगमेंट। क्लोरोफिल आपको पता है बेटा ये ग्रीन पिगमेंट होती है। तीसरी भी एक पिगमेंट होती है इनके अंदर, और इस तीसरी पिगमेंट का नाम है कैरोटीनॉइड्स, जो कि रेड ऑरेंज पिगमेंट है, रेड ऑरेंज पिगमेंट। इसके अलावा एक चौथी भी पिगमेंट होती है, उसका नाम है रेड पिगमेंट, और इस पिगमेंट का बेटा नाम है फाइकोएरिथ्रिन। तो ये मोटी मोटी टोटल 4 पिगमेंट होती हैं आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर। अब इन खास तौर पे ये जो ग्रीन और ब्लू पिगमेंट है ना, इस 2 पिगमेंट की वजह से इनका नाम पड़ा ब्लू ग्रीन एल्जी। अब आप कहेंगे सर इनमें अल्जी क्यों नाम आ रहा है? बेटा एक्चुअल में अल्जी की एवोल्यूशन इन्हीं से हुई है। साइनोबैक्टीरिया याद रखना ये बैक्टीरिया हैं, ये कोई अल्जी नहीं है, ये एक पुराने किस्म के बैक्टीरिया हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। और इन बैक्टीरिया के अंदर ब्लू पिगमेंट भी होती है और ग्रीन पिगमेंट भी होती है, तभी इनका नाम पड़ा ब्लू ग्रीन। ब्लू पिगमेंट आपकी ये रही फाइकोबेलिन, ग्रीन पिगमेंट इसका नाम है क्लोरोफिल। अल्जी इन्हीं से एवोल्यूशन के थ्रू पैदा हुए हैं, अल्जी की एवोल्यूशन इन्हीं से हुई है, इन्हीं से अल्जी पैदा हुआ है, तभी इनका नाम पड़ा ब्लू ग्रीन अल्जी। पिरामिड टाइप के ये पहले दुनिया के ऑटोट्रॉफिक जानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। अब इनकी हैबिटेट की बात करें तो बेटा ये पाए कहाँ जाते हैं? तो याद रखना बच्चे, ये जानदार जो है साइनोबैक्टीरिया, ये आपको मिलेंगे खास तौर पे खास हैबिटेट में। इस खास हैबिटेट का नाम है एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये साइनोबैक्टीरिया आपको मिलते हैं पानी में। पानी के अलावा, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अलावा ये टेरेस्ट्रियल पे भी होते हैं, यानी कि ये ज़मीन पे भी होते हैं। ज़मीन में कहाँ? बड़ा ज़मीन में ये वोल्केनोज हैं, वोल्केनोज के अलावा रेडिएशंस हैं, लावा वगैरह हैं, पहाड़ हैं, रॉक्स वगैरह, उनके ऊपर भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह मौजूद हो, ह्यूमिडिटी वगैरह भी। और ये इतने एडवांस जानदार हैं कि इनको लो टेम्परेचर भी कुछ नहीं कर पाता, हाई टेम्परेचर भी इनको कुछ नहीं कर पाता। ये जो जानदार हैं एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रहते हैं, ये कम से कम लो टेम्परेचर में भी जिंदा रह जाते हैं और हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब हाई और लो कितना? तो बड़ा लो टेम्परेचर कम से कम जो -20 सेंटीग्रेड है ना, वो इनको कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे हाई टेम्परेचर 85 सेंटीग्रेड ये भी इनको कुछ नहीं कर पाता। यानी कि ये बैक्टीरिया -20 सेंटीग्रेड में भी जिंदा रह सकते हैं और माइनस के अलावा +85 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी ये जिंदा रह सकते हैं। इतने ज़्यादा ये यूँ कहेंगे कि एडाप्टिव हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एडाप्टेशन से खतरनाक सिचुएशन भी ये लड़ सकते हैं, कोई परेशानी दुश्वारी इनको नहीं है। अच्छा, फिर हम आगे चलें। फोटोस में हो गया, ऑटोट्रॉफ जानदार हो गए, एवोल्यूशन की बात होगी, तारी की बात होगी, जलम कुंडी की बात हो गई, इन्होंने ही ओजोन लेयर बनाई, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आगे चलते हैं इनके और ज़्यादा करेक्टर की तरफ। अब इनके अंदर बेटा सेल कौन सा होता है? सेल का टाइप इनके अंदर बेटा प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है? तो बहुत ईजी है बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल आया है 8 से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, यूकैरियोटिक सेल आया है 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो जाहिर सी बात है ये साइनोबैक्टीरिया कब आए हैं? 2.5 बिलियन से को। तो उस टाइम धरती पे यूकैरियोटिक सेल तो था नहीं, तो ये जानदार कौन है? बेटा ये जानदार आपके प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। याद रखना बेटा, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो सेल होता है ना, इस सेल का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और ये रहा इनका प्रोकैरियोटिक सेल। इनके अंदर बेटा टोटल 3 लेयर होती हैं। एक सबसे आउटर लेयर होती है साइनोबैक्टीरिया में, इसका नाम है कैप्सूल, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी साइनोबैक्टीरिया की। और कैप्सूल लेयर आपको पता है ये पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन्स की बनी हुई है, जो साइनोबैक्टीरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा कैप्सूल के अंदर एक और लेयर होती है जिसका नाम है सेल वॉल। और बेटा याद रखना इनकी सेल वॉल जो है ना, वो बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन की। प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी जानदार आते हैं ना, उन सब के अंदर सेल वॉल है, और उन सब की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी हुई है, म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। तीसरी लेयर है सेल मेम्ब्रेन, जो यूनिवर्सल लेयर है, हर सेल के अंदर हर जानदार मौजूद है। और ये मेम्ब्रेन लिपिडोप्रोटीन की बनी हुई है, यानी कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है बेटा। अब अंदर चले तो इसके साइटोप्लाज्म की तरफ भाई साहब, तो इसके साइटोप्लाज्म में
एक ही ऑर्गेनेल मौजूद है जिसका नाम है राइबोसोम, और इसके बेटा राइबोसोम की जो साइज है वो होती है 77 वर्ग। बहुत ही छोटा सा नन्हा मुन्ना सा फ्री राइबोसोम है, और ये राइबोसोम फ्री होता है क्योंकि कोई एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल थोड़ी है बेटा। तो इनमें यही है इसकी प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम ही इसका प्रोटीन बनाता है, और इसको कंट्रोल करने वाला डीएनए होता है। इसका डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए बनाता है आरएनए को, आरएनए जाके मैसेज देता है राइबोसोम को, फिर राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, एंजाइम बनाता है। ऐसे डीएनए इसका मेन कंट्रोलर ही है। बाकी इसमें ना तो कोई न्यूक्लियस है, ना तो गोल्गी बॉडी है, ना पेरोक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटल, फ्लैजिला, ऐसे कोई भी चीज मौजूद इनमें नहीं है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अच्छा जी, अब हम आगे चलें तो इसके अंदर एक खास चीज होती है, इस खास चीज का नाम है मीजोसोम बेटा। मीजोसोम जो है ना, इनका यूं समझो सब कुछ है। इसका माँ भी यही है, बाप भी यही है, इसका गोल्गी बॉडी भी यही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी यही है, इसका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी यही है, इसका लाइसोसोम भी यही है, सब कुछ इनका यही है मीजोसोम। और मीजोसोम क्या होती है एक्चुअल में? मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्ड होते हैं, फोल्ड। जब सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ यूं अंदर फोल्ड खाए ना, तो इस फोल्ड्स को हम बेटा कहते हैं मीजोसोम। तो इनकी डेफिनेशन जो है कुछ इस तरह से है अपनी किताबों के अंदर, मेम्ब्रेन की ये इन्वेजिनेशंस होती हैं, यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड खाए तो इस फोल्ड को कहते हैं मीजोसोम। अब मिसाल है बेटा, इसके अंदर आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, तो भाई साहब रेस्पिरेशन कहाँ होगी? रेस्पिरेशन बेटा इनके अंदर मीजोसोम में होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन इनके अंदर मीजोसोम के अंदर होती है, मीजोसोम इनकी रेस्पिरेशन करता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? तो बेटा इनका फोटोसिंथेसिस मीजोसोम के अंदर ही होता है। इनमें गोल्गी बॉडी वगैरह नहीं है, तो सेल की सीक्रेशन कौन करेगा? तो बेटा सेल की सीक्रेशन यही मीजोसोम करेगा। इनमें सेंट्रियोल वगैरह नहीं है, तो सर सेल डिवीजन कौन करेगा इनकी? तो बेटा इनकी सेल डिवीजन करेगा मीजोसोम। जो ऑर्गेन नहीं है ना, उसका काम ये मीजोसोम ही करता है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो मीजोसोम मल्टीपल फंक्शन करता है। इसके अलावा यही है जो इंक्लूजन बनाता है। इंक्लूजन माना खाने के लिपिड हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी यही बनाता है, यही सीक्रेशन करता है, यही रिपेयरिंग करता है। हर काम करने वाला मीजोसोम ही होता है, मीजोसोम ही सब कुछ करता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गई इसकी सेल की बात। अब आते हैं आगे इसकी लोकोमोशन की बात करते हैं। तो बेटा इनके अंदर लोकोमोशन किसके थ्रू होती है? आप थोड़ा अंदाजा लगाएं, कमेंट में बताइएगा। तो इनके अंदर बेटा याद रखना, लोकोमोशन जो होती है ना, वो इनमें बाकायदे होती है, और इसमें लोकोमोशन होती है बाय ग्लाइडिंग मूवमेंट। इनके अंदर लोकोमोशन जो है ना, इस लोकोमोशन को हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। इनके अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, और ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है ना इनके अंदर होती है बाय देयर मोटर प्रोटीन। इन साइनोबैक्टीरिया के अंदर यूं टायर लगे होते हैं, ऐसे टायर छोटे छोटे, इन टायर को हम कहते हैं मोटर प्रोटीन। फिर ये साइनोबैक्टीरिया जो है ना एक चीज छोड़ते हैं, स्टिकी सब्सटेंस छोड़ते हैं, इस स्टिकी सब्सटेंस को हम कहते हैं सिलाइम। तो साइनोबैक्टीरिया बेटा सिलाइम को रिलीज करते हैं, सिलाइम को। सिलाइम जो है ये क्या करता है? ये स्टिकी सब्सटेंस होता है, ये स्मूथ होता है, स्लिपरी चीज होती है, स्लिपरी एक मटेरियल होता है जो जैसे ये छोड़ेंगे ना तो उसके नतीजे में इसके मोटर प्रोटीन यूँ चलने शुरू हो जाएंगे, जैसे गाड़ी चलती है ना ऐसे इसकी मूवमेंट होती है, और इसकी मूवमेंट को हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट। और कुछ साइनोबैक्टीरिया में गैस वैक्यूल भी होता है जिसके थ्रू भी ये फ्लोटिंग वगैरह भी करते हैं। याद रखना साइनोबैक्टीरिया के अंदर कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं है, देयर इज नो फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है आपके साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। तो इनके अंदर बेटा मूवमेंट सारी यही होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट बाय मोटर प्रोटीन। फ्लैजिला इसमें कोई भी मौजूद नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलें तो भाई ये साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है? तो बेटा याद रखना साइनोबैक्टीरिया जो हैं आपके जानदार, ये यूनिसेलुलर हैं। जैसे अपने बुक्स में लिखा हुआ है ये जानदार ज़्यादातर यूनिसेलुलर हैं, वैसे भी किताबों में ये लिखा हुआ है ये यूनिसेलुलर हैं, ये आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे। जाहिर सी बात है प्रोकैरियोटिक सेल के सारे जानदार यूनिसेलुलर हैं, फिर चाहे आर्चीबैक्टीरिया हो, यूबैक्टीरिया हो, या चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, ठीक है बेटा। अब इनमें एक खास चीज होती है जिसको हम कहते हैं फिलामेंटस फंजी। अब आपके ये फिलामेंटस जो साइनोबैक्टीरिया है ना बेटा, साइनोबैक्टीरिया जो कि फिलामेंटस कहलाते हैं ना, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया कुछ खास होते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ खास कैरेक्टर होते हैं
जैसे आप देखो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है ना, इनको हम दूसरे नाम से मल्टी सेलुलर साइनोबैक्टीरिया भी कहीं कहीं पे कहते हैं, कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर साइनोबैक्टीरिया ये। और ये जो साइनोबैक्टीरिया ये बहुत सारे सेलों का बना हुआ है, और इन साइनोबैक्टीरिया की सेलों की कतार को हम कहते हैं ट्राइकोम। इन साइनोबैक्टीरिया की बेटा सेलों की कतार को जो है ना, सेलों की कतार को हम कहते हैं ट्राइकोम, यानी कि चेन ऑफ सेल। ये इनके अंदर चेन ऑफ सेल पड़ी है। अब इनके सेलों के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि ये खास सेल हैं जो आपके साइनोबैक्टीरिया जो है ना, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया उनमें काम काज करते हैं, तो इनको हम सारे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, जो फंक्शन वगैरह करते हैं। अब इनके अंदर कुछ खास सेल भी होते हैं, वो खास सेल ये रहे बेटा। एक ये सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इस सेल का नाम है अकाइनेट्स। ये इसका आसेक्सुअल स्पोर होता है। ऐसे साइनोबैक्टीरिया में कुछ और भी खास सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया जो है ना, ये सेल करते हैं फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे इनमें एक और खास सेल होता है जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट इनका वो सेल है जो बेटा नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। याद रखना ये बात, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने वाला जो साइनोबैक्टीरिया में जो सेल होता है ना, इस सेल को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। ठीक है बेटा, दुनिया में ओवरऑल जो साइनोबैक्टीरिया है 1/3 साइनोबैक्टीरिया, याद रखना 1/3, यानी कि हर 3 में से 1 साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन को करता है, मेटालिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है। दुनिया में ओवरऑल 1/3 साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हेटेरोसिस्ट सेल। और याद रखना साइनोबैक्टीरिया वही नाइट्रोजन की फिक्सेशन करेगा जो फिलामेंटस होगा, यानी कि बहुत सारे जो सेलों का बना हुआ होगा, या यूं कहेंगे मल्टी सेलुलर साइनोबैक्टीरिया ही नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, क्योंकि उनके अंदर ही हेटेरोसिस्ट सेल होता है। अब इनके सेलों के बाहर एक खास लेयर होती है, ये आपको नजर आ रही है बेटा, ये ग्रीन कलर की, हरे कलर की, तोते की तरह कलर में। इस लेयर का नाम है म्यूसिलेज लेयर, या म्यूक्यूलेज कहो या जो भी कहो। ये इसमें लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्शन देती है और इसको मॉइस्ट और लुब्रिकेट रखती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गए फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया की बातें। अब आगे चलें तो साइनोबैक्टीरिया जो है ना, ये किसी को कोई बीमारी नहीं कराते हैं। ये जो है ये नॉन पैरासाइट है, कोई डिजीज विजीज वगैरह नहीं कराते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, दूसरे जानदार के साथ इनकी संगत होती है, इनकी यारी होती है, जय और वीरू की तरह। ठीक है बेटा, इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होती है प्लांट के साथ, अलजी के साथ, फंजी के साथ भी। और ये प्लांट वगैरह अलजी फंजी को ये खाना देते हैं, नाइट्राइड वगैरह देते हैं इसकी ग्रोथ वगैरह के लिए, XYZ। ठीक है बेटा, इसके अलावा हम देखें तो अगर साइनोबैक्टीरिया पानी में मौजूद है, वो पानी अगर कम हो गया है तो साइनोबैक्टीरिया जो वाटर बलून्स बनाएंगे, ये टॉक्सिक कंपाउंड भी रिलीज करेंगे, ताकि इस पानी में दूसरे कोई फंजी है, बैक्टीरिया है, वो पैदा ना हो, वह पानी सिर्फ उसे इनको ही मिल सके। ठीक है, ये अपने डिफेंस के लिए भी ऐसा करते हैं। अगर ऐसा गंदा पानी, बदबूदार पानी हम पिएंगे तो हमारे अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या बदहजमी वगैरह या हाजमे का कोई मसला हमारे अंदर होगा। इसके अलावा हम आगे चलें तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं इसमें कुछ खास एग्जाम्पल भी आते हैं, आपकी किताबों में लिखे हुए हैं मोटे मोटे। आपके जो सिंध टेक्स्ट है ना, उसमें एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया का, इसका नाम है नॉस्टॉक। बाकी जो किताब है उसमें और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नॉस्टॉक के अलावा एक और एग्जाम्पल भी आता है एनाबीना, इसके अलावा ओसिलेटोरिया भी आता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, चौथा एग्जाम्पल इसका स्काइटोनेमा या साइटोनेमा भी इसको कहते हैं। तो ये 4 जो है ना, ये मोटे मोटे एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के। इनमें से बेटा नॉस्टॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि नॉस्टॉक यूज होता है एज ए फर्टिलाइजर के तौर भी, दुनिया में इसको ग्रो किया जाता है और पौधों को दिया जाता है एज ए खाद के तौर, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मिनरल्स वगैरह होते हैं जो प्लांट को चाहिए, ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह। ठीक है बेटा, इसके अलावा हम देखें तो साइनोबैक्टीरिया की और भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई साहब, ये यूज होते हैं एज ए फूड के तौर भी। साइनोबैक्टीरिया जो है ना बेटा, इनमें 60% प्रोटीन होता है, दे आर रिच इन प्रोटीन, तो ये यूज होते हैं एज ए फूड के तौर भी, खाने के तौर, हम इंसान इसको खाते भी हैं। ठीक है बेटा,
इसके अलावा हम देखें तो इसकी साइज, तो भाई ये यूनिसेलुलर जानदार है तो इनकी साइज क्या होगी, यही 1 से 10 माइक्रोन मीटर इसकी साइज है। अच्छा जी, तो ये हो गई इनकी लंबी लंबी मोटी मोटी बातें, बाकी कोई ऐसी खास चीज़ रह तो नहीं गई है, हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज़ का जिक्र है कुछ बुक्स में कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिन होता है, फोटोसिन में लाइट क्रिएशन भी है, डार्क क्रिएशन भी है, और इनके अंदर आपको पता है जैसे प्लांट में डार्क क्रिएशन रुबिस्को करता है ना, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी डार्क क्रिएशन करने वाला एंजाइम है, उसका नाम है रुबिस्को। डार्क क्रिएशन क्या है ये हम बायोरिएक्टर में डिस्कस कर चुके हैं, वो लेक्चर आपका इस चैनल के ऊपर पड़ा है, लाइट इंटरप्रिटेशन या डार्क क्रिएशन बाय सर सुरेश कुमार सर्च करें तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, वो थोड़ा देख लें, ठीक है बेटा। तो इन साइनोबैक्टीरिया के अंदर डार्क रिएक्शन जो है जिसमें ग्लूकोज बनता है ना, ये डार्क रिएक्शन करने वाला इनमें खास एंजाइम है भाई साहब, इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को एंजाइम, यही करता है इसके अंदर डार्क रिएक्शन। तो ये था आपका साइनोबैक्टीरिया। अब आगे चलें तो साइनोबैक्टीरिया जो है बेटा ये कौन से किंगडम में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में या किंगडम मोनेरा में? बेटा ये साइनोबैक्टीरिया आते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। अब किंगडम मोनेरा में क्यों सर? क्योंकि इनका तो नाम अल्गी आ रहा है आखिर में। इसका रीजन ये बेटा बेसिकली ये कोई एल्गी नहीं है, ये बेसिकली बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, और इनको प्रोकैरियोट्स जानदार जो है ना बैक्टीरिया, उनको रखा ही किंगडम मोनेरा में जाता है। अब अल्गी इस वजह से नाम पड़ा है क्योंकि इनमें अल्गी पैदा हुए हैं, इन्हीं से एवोल्यूशन होकर अल्गी इवॉल्व हुआ है, इस वजह से इसका नाम पड़ा ब्लू ग्रीन अल्गी, ठीक है ना। बट बेसिकली साइनोबैक्टीरिया आर बैक्टीरिया, याद रखना ये मेरी बात, ये जानदार बेसिकली बैक्टीरिया हैं, इनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रखेंगे क्योंकि ये अल्गी थोड़ी है बेटा। अल्गी के अंदर यूकेटिक सेल है, अल्गी की सेल वाल में सेलोज है, इनके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन है, और बड़ी बात यह है तो ये प्रोकैरियोट सेल वाले जानदार है ना, इस वजह से मोटा मोटा ये फर्क है, मोटा डिफरेंस है। अल्गी के अंदर फ्लैजिला भी है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। इस वजह से इनको हम अल्गी के बाप या माँ दादा कह सकते हैं पर अल्गी खुद नहीं कह सकते। तो ये था आपका होल टॉपिक जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कोई चीज़ रह गई हो, कन्फ्यूज़न हो तो सवाल ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखिएगा, ठीक है बेटा, और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।